हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में लेके आए हैं और साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट भी उनसे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी विश्व स्तरीय कंपनी 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो हमारे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है, ये भारत के अंदर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसका मुख्यालय अमेरिका के रेडमोंड वाशिंगटन के अंदर स्थित है, वह जिसकी स्थापना बिल गेट्स ने 4 अप्रैल 1975 को की थी। साथ ही इसकी डेट 26 नवंबर 1976 को भी मानी जाती है, लेकिन इस दिन को 26 नवंबर 1976 को इसने आधिकारिक रूप से काम करना स्टार्ट किया था। वह इसके मुख्य उत्पाद की बात करें तो इसका मुख्य उत्पाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना है। तो और साथ ही इसकी वार्षिक आय की बात करें तो इसकी वार्षिक आय है 20 खरब रुपीज़ और डॉलर के अंदर बात करें तो 45 बिलियन डॉलर इसका वार्षिक आय है। तो और इसके अन्य ऑप्शन की बात करें हम, जैसे गूगल ये भी एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, जिसका मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के अंदर अमेरिका के अंदर स्थित है। वह इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन व लैरी पेज, जिन्होंने 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना की थी। वह साथ ही इसके सीईओ की बात करें जो भारतीय हैं हमारे, वो इसके सह संस्थापक भी है, वो सुंदर पिचाई जो इसके सह संस्थापक और सीईओ हैं। और एप्पल की बात करें तो यह भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो अमेरिका की ही एक कंपनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वाणिज्य मंत्री स्तर की पहली व्यापार वार्ता होने जा रही है। हमारे ऑप्शन है अमेरिका, रूस, श्रीलंका, नेपाल। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा अमेरिका। अमेरिका और भारत के अंदर हाल ही में वाणिज्य मंत्री स्तर पर पहली व्यापार वार्ता होने जा रही है। तो अमेरिका के साथ होने जा रही है, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, और अमेरिका को संयुक्त राज्य या यूँ कहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएस इसे ही कहा जाता है, ये सब इसी के नाम हैं। और यह एक उत्तरी अमेरिका के अंदर एक स्थित देश है जो 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख सब शासनीय क्षेत्र व विभिन्न अधीनस्थ क्षेत्रों से मिलकर बना है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी है। हमारे ऑप्शन हैं तेंजिंग टोंग, वी कृष्ण स्वामी, रस्किन बॉन्ड या फिर मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा रस्किन बॉन्ड। हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने किस तरह 16 साल तक गरीबी और मुसीबतों का सामना किया और उसके बाद वो एक सक्सेसफुल या फेमस ऑथर बने। इस बुक के अंदर ये जिक्र किया गया है। और साथ ही इसकी एक अन्य बुक जो हाल ही में लॉन्च की गई थी वो थी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ये भी इनके द्वारा एक लिखी गई बुक है। और हम अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। अन्य ऑप्शन है हमारे जैसे तेंजिन टोंग, इसका भी हमने जिक्र किया था पिछली ही वीडियो में कि इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जो ये उनके द्वारा लिखी गई है, तेंजिन के द्वारा जो दलाई लामा के ही शिष्य रहे हैं कभी। और हम अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अन्य ऑप्शन जैसे वी कृष्णा स्वामी, उनके द्वारा लिखी गई बुक है शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई एक बुक है जो वी कृष्णा स्वामी ने लिखी है। इसके अंदर पीवी सिंधु की उपलब्धियों के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है। साथ ही हम अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अन्य ऑप्शन है हमारे मोहम्मद अब्दुल मन्नान, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी कोविड-19 के चलते कि बिहाइंड द मास्क, ये इनके द्वारा एक लिखी गई बुक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। रोको टोको अभियान हमारे ऑप्शन हैं
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ऑप्शन है हमारा राइट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर रोको टोको अभियान चलाया गया है। हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं जिसकी राजधानी भोपाल है। भोपाल के अंदर ही ई वेस्ट क्लिनिक, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक स्थापित किया गया था। और साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम की बात कर लेते हैं। सीएम है उनके शिवराज सिंह चौहान व गवर्नर हैं उनके लालजी टंडन। वो फिलहाल थे, लेकिन अब आनंदीबेन पटेल जी को उनकी जगह दे दी गई है। वो जो यूपी की गवर्नर है उनको मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ इंदिरा सागर बांध भी है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। और मध्य प्रदेश यह भारत का सबसे घने जंगलों वाला राज्य है। और यहाँ पर प्लेसेस, जो टूरिज्म प्लेसेस की बात कर लेते हैं तो खजुराहो के मंदिर भी यहीं पर स्थित है जो चंदेलों द्वारा बनाए गए थे। और साथ ही बात कर लेते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 750 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट जो यहीं पर स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइड सोलर एनर्जी प्लांट है जो यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक इंतज़ार ऐप का सोशल मीडिया ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिसके ज़रिए पर्यटकों को मध्य प्रदेश के अंदर आकर्षित करना था। और साथ ही कोविड-19 के चलते यहाँ पर एक और योजना लागू की गई थी, किल कोरोना नाम से भी एक ऐप बनाई गई थी जिसके अंदर कोविड-19 के बचाव के बारे में व उनसे लड़ने के बारे में तौर तरीक़ों को बताया गया था। और यहाँ पर इसकी पुलिस की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश के स्टेट बैतूल ज़िला की पुलिस ने मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश में होने वाले सभी सुसाइड और आत्महत्याओं को रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक आसपास योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? तो हमारे ऑप्शन है वोल्टरी बोटास, चार्ल्स लेक्चर, लैंडो नॉरिस या लुइस हैमिल्टन। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के द्वारा हाल ही में खेली गई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली गई है। और अगर हम सेकंड प्लेस पर रहने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वो है वोल्टेरी बोटास व थर्ड नंबर पर रहे थे हमारे, इस ऑप्शन में वो खिलाड़ी नहीं है तो वो इसमें नहीं है, तो वो थे मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन जो बेल्जियम के हैं और जिन्होंने रेड बुल की तरफ से इस रेस में भाग लिया था। और जैसे हम लुइस हैमिल्टन की बात कर लेते हैं, लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने मर्सिडीज की तरफ से ये रेस खेली थी। और साथ ही हम सेकंड नंबर पर रहने वाले वोल्टेरी बोटास की बात करें, ये भी मर्सिडीज की तरफ से खेले गए थे, या इन मर्सिडीज गाड़ी का इन्होंने उपयोग किया था। और ये खिलाड़ी है कहाँ के? फिनलैंड के खिलाड़ी हैं ये। और अगर ये हमारी फार्मूला सेकंड रेस थी 2020 के अंदर, तो फार्मूला 1 की बात करें जो पहली रेस खेली गई थी इस साल की स्टार्टिंग में, वो थी हमारी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिसके विनर थे वोल्टेरी बोटास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।